विद्याधीश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति पहुंचा और उसने सोचा कि इस अंधकार को दूर कैसे करूं। उसे तो मात्र इतना ही पता था कि किसी को भगाना है तो हाथ में लठ लो, ठोक दो। बाहर गया, उठाई लठ और उस कमरे में पूरी रात उस अंधकार को पीटता रहा। जोर जोर से चिल्लाता रहा, चल भग, बहुत हो गया, इस कमरे से बाहर हो जा। पूरी रात बीत गई पर वह सुबह तक उस अंधकार को कमरे से बाहर नहीं कर पाया। क्या अंधकार को कभी ऐसे लाठी लठ लेके बाहर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक सी बात थी, अगर उस अंधकार को दूर करना था, अंधेरे को दूर करना था, तो एक प्रकाश पुंज, एक छोटा सा दीपक भीतर ले जाता, अंधकार अपने आप दूर होता। पर क्या करे, क्या करे आज का इंसान, आज का जीव, आज का व्यक्ति दूसरों को भगाने के पीछे, अंधकार को भगाने के पीछे स्वयं के जीवन में अंधकार को लेके जी रहा है। वो ये भूल रहा है कि अंधकार को दूर करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अंधकार को दूर करने की जगह अगर प्रकाश ले आओ, उजाला ले आओ, तो अपने आप अंधकार तो यूं ही दूर होगा। पर जीव अपनी स्वयं की भूल स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में जो कषायों का अंधकार है, अहंकार का जो अंधकार है, उस कारण से वह सत्य को और जीवन को समझ नहीं पा। सब कुछ उसके सामने है, समझ रहा है कि जब तक मेरे भीतर सच्चाई और अच्छाई का प्रकाश नहीं होगा, तब तक जीवन में अंधकार और वह अहंकार आदि कसाए जाने वाली नहीं है। पर क्या करे, कहीं ना कहीं जो कसायों की गांठ उस जीव के भीतर बैठी है, उसे उस जीवन की सच्चाई और अच्छाई का बोध होने नहीं दे रहे। कौन शत्रु है मोदी जी? कौन शत्रु है जो तुम्हें परमात्मा बनाने से रोक रहा है? कोई है? ऐसी कौन सी शक्ति है सौधर्म जी जो तुम्हें सौधर्म बनाने से रोक रही है, तुम्हें धर्मात्मा और परमात्मा बनाने से रोक रही? कोई बाहर की शक्ति नहीं है, कोई बाहर का शत्रु नहीं है। अगर कोई शत्रु, कोई शक्ति तुम्हें परमात्मा और धर्मात्मा बनने से, सच्चा धर्मात्मा बनने से रोक रही है, तो उसका नाम है कषाय और मुख्य करके अहंकार। जब तक व्यक्ति अपने उस अहम के बोझ को नहीं उतार रहा है, तब तक कभी भी अपने जीवन को वो रोज नहीं बना सकता। कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक स्थान पर उसके भीतर की जो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ उसे टकराती है, वही वह अपने आप से ही नष्ट होता है। शांकी भाई, कभी लोहे को देखा? लोहा कैसे नष्ट होता है? लोहे को तो फिर भी काटने के लिए दूसरी सामग्री, हथौड़ी, छैनी कुछ तो चाहिए, पर वे सामग्री नहीं है, फिर भी लोहा नष्ट होता देखा जाता है। अगर उस लोहे को मात्र ऐसा ही लंबे समय तक छोड़ दो, उस लोहे की जंग, जो कई बड़े बड़े हथौड़े के बाद भी लोहा नहीं टूटता है, मात्र थोड़ी सी जंग लग जाए, उसे लोहे को हाथ से तोड़ता है।
जैसे उस लोहे को तोड़ने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, स्वयं की जंग ही उस लोहे को तोड़ती है, काटती है, बिल्कुल व्यक्ति का स्वयं का अहंकार ही स्वयं को अंधकार में ले जा रहा है, कोई दूसरा शत्रु नहीं। भले ही बहुत सुंदर शब्द लग रहा है कि हम अहंकार नहीं करते महाराज जी, पर स्वाभिमान तो होना चाहिए। चाहे स्वाभिमान हो, चाहे अभिमान हो, चाहे मान कसाय हो, सभी उस अहंकार के ही पर्यायवाची नाम है। कहीं ना कहीं वह अहम की गांठ भीतर बैठी है और वह अहम का वजन, अहम की शक्ति ही तुम्हें अरहन बनाने से रोक रही है। क्या ये इंसान का भेष परमात्मा का भेष नहीं था? एकमात्र ये इंसान का भेष ऐसा था, मनुष्य पर्याय ऐसी थी जिससे साक्षात अरिहंत और परमात्मा बना जा सकता था, पर बन पाए? नहीं बन पाए। अरहंत के समोह शरण में पहुंचकर भी अहम टकरा गया, सो बेचारा मारीची लौटकर पुनः संसार में घूमता रहा। साक्षात अरहम मिले थे, अरहन मिले थे, पर साक्षात अरहम अरिहंत मिलने के बाद भी भीतर का अहम नहीं गया था, भीतर का अहंकार नहीं गया था, जिस कारण से वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। कितना ही प्रयास माँ करते रहना अंधकार को, अहंकार को, कषायों को भगाने का, वह कषाय अपने आप भागने वाली नहीं है। ना आप कोई लठ हथियार लेकर उसे बाहर कर सकते हो, मात्र भीतर थोड़ी सी श्रद्धा की ज्योति जगाने की आवश्यकता है, विश्वास का प्रकाश करने की आवश्यकता है, समर्पण का उजाला करने की आवश्यकता है। जैसे ही श्रद्धा, समर्पण और विश्वास हमारे भीतर प्रकट होगा, अपने आप भीतर की कषाय भाग खड़ी हो जाएगी। क्या करे, पर हमारी आदत है धीरू भाई, हर कार्य के पीछे जब जब काम बिगड़ता है, क्यों माताओं, काम बिगड़ा, किसने बिगाड़ा? जितना जितना काम अच्छा होता है, वह प्रत्येक कार्य वह व्यक्ति ये सोचता है, मंत्री जी तो यही कहते हैं, महामंत्री जी अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, और काम बिगड़ा तो वे अध्यक्ष जी ने ऐसा काम बिगाड़ दिया था। बता रहा हूँ, जीवों की परिणति ऐसी होती है, चाहे घर हो, परिवार, देश, समाज, कुछ भी हो, अगर जीत हुई तो मैंने जीता और हार हुई तो उनसे हारे। शिकायत करने की आदत अनादि से बनी है। हमारे जीवन में भी दुख है, परेशानी है, अंधकार है, हम कितनों कितनों को आज तक कोसते रहे, इनके कारण ऐसा हुआ, उनने ऐसा किया। नहीं किया। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसने जैसी अपनी परिणति बना के रखी है, उसके साथ वैसा ही वैसा कार्य होगा, अन्यथा कोई भी करने वाला है ही नहीं है। न परमात्मा कर रहा है, न गुरु कर रहा है, न अन्य कोई घर परिवार का व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ छल कपट कर। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, माँ परिपूर्ण रूप से तुम्हारी ही स्वयं के ही कारण से हो रहा है, अन्य किसी से नहीं। पहुंच गया एक बार शिकायत लेकर वह अंधकार भगवान के पास, और शिकायत करने लग गया। हम भी करते हैं गुरु से, प्रभु से शिकायत की, ऐसा हुआ, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया। दौड़ते भागते अंधकार पहुंच गया परमात्मा के पास और शिकायत करने लगा कि भगवान, आप सबके साथ एक सा न्याय क्यों नहीं करते? भगवान पूछते, ऐसी क्या बात हो गई? क्या बात हो गई आज इतनी दौड़ते भागते तुम आए हो, क्या हो गया? वह अंधकार कहता है कि क्या करूं, मैं परेशान हो गया इस धरती पर। मैं जब जब पहुंचता हूं, ये सूर्य है कि मेरा पीछा करता है और मुझे भगा देता है। मैं सूर्य से बात करके देखता हूं कि वो क्यों तुम्हें परेशान करता है। अंधकार अपने स्थान पर चला गया, सूर्य को बुलाया, सूर्य देवता को बुलाया और उससे पूछा गया कि भाई क्या हो गया, तो क्यों अंधकार को परेशान करता है? सूर्य कहता है, मैं कहाँ परेशान करता हूँ, मैं तो अपना प्रतिदिन काम करता हूँ, सुबह हो गई आता हूँ, शाम हो गई चला जाता हूँ। वो कहते हैं नहीं, देवता कहते, भगवान कहते नहीं, तू उस अंधकार के पीछे क्यों पड़ा? तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, तुमने गलती की है। सूर्य कहता है ठीक है, मैं गलती स्वीकार करता हूँ और अंधकार से क्षमा भी मांगना चाहता हूँ। कैसे क्षमा मांगता?
कैसे क्षमा मांगता? सूर्य ने कहा ठीक है परमात्मा, मैं क्षमा मांगता हूँ, पर मेरे सामने अंधकार को खड़ा तो कर लो, तब मैं क्षमा मांगू। परोक्ष में कैसे क्षमा मांगू? परमात्मा ने भी सोचा कि अंधकार को बुलाया जाए, पर सूर्य, उजाला और अंधकार, क्या संजू भाई एक साथ रह पाया? नहीं रह पाया, नहीं रह पाया, नहीं रह पाया। वह सूर्य भी कहता रहा कि मैं तो मांगने के लिए तैयार हो, पर अंधकार की हिम्मत तो हो मेरे सामने आने की। ऐसे ही भीतर की कसाय और हमारी श्रद्धा की जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, वो श्रद्धा भी कहती है कि उस अहंकार को, अंधकार को, कसायों को मेरे सामने आने की हिम्मत हो, तब तो कुछ काम बने। क्योंकि दोनों में से एक ही रह सकता है कि भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, कि अपने आप के प्रति अहंकार। सबसे बड़ा आज का इस पंचम काल के जीवों का कोई शत्रु है तो भीतर बैठा हुआ अंधकार है, अहंकार का। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, बालक से लेकर वृद्ध, हर व्यक्ति गुर्राता है कि मैं भी तो हूं। जब तक ये तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही है, तब तक विश्वास मानना जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं है, बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे स्थानों में जहां हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, वहां भी बैठे बैठे व्यक्ति अहंकार करता है कि मैं भी तो हूं, मैं इतना पैसे वाला, मैं इतना बड़ा, मैं ऐसा। मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक जीवन में अंधकार है। जब तक अहंकार है तब तक अंधकार है, और जब तक अंधकार है तब तक वहां उजाला प्रवेश नहीं कर सकता। और जिस दिन उजाले ने प्रवेश कर लिया, उस दिन अंधकार, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ सब दूर भाग जाएगा। पर क्या करे, पर क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है। मात्र और मात्र शब्दों में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ लिख लिया, पर मात्र धीरू भाई लिखने से काम नहीं होगा, कभी उसे बैठकर समझना और प्राप्त भी करना होगा। अभी कह रहे थे ना महाराज जी, आप जैसे तो हम नहीं बन सकते, आप जैसे तो नहीं बन सकते, आप नहीं बन सकते, पर एक अंश उनकी संगति को लेकर, खरबूजा को देखकर जब खरबूजा बदल सकता है, तुम देवशास्त्र गुरु को इंसान नहीं बन पाए तो फिर क्या स्थिति है। मत बनो भगवान, मत बनो गुरु, मत बनो परमात्मा, धर्मात्मा तो बन सकते हैं। तभी तो उनकी चर्या में हम अनुरक्त हो सकते हैं, तभी तो उनकी जैसी चर्या का प्रतिपालन भले ही एक देश कर सकते हैं। कल भी बात कही थी कवि ने कि 5 पापों से कुछ ना कुछ अंशों में बचने का प्रयास करो। एक देश थोड़ा सा तो पापों से विराम लो। आज पुनः अगले छंद में कहने वाले हैं, चौथे छंद में, कि पापों से बचे। अब बची थोड़ी सी भीतर की कसाय है, उन कसायों को भी जीतने का प्रयास करो। क्योंकि जीवों का सबसे बड़ा कोई अंतरंग शत्रु है तो वो भीतर की कसाय है। पल 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 व्यक्ति उन कसायों में जी रहा है। एक कसाय पूर्ण नहीं हुई कि दूसरे से तीसरी में, तीसरे से चौथी में, वह लगातार एक के पीछे एक में जी रहा है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, ये चारों कसाय मां चतुर्गति भ्रमण के लिए निमित्त है। जितनी जितनी कसाय की परिणति है, उतना ही संसार में परिभ्रमण है। यहाँ उन भावनाओं को संजोने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी भावना में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, माताओं कम से कम ऐसी भावनाएं तो भालो। क्योंकि मायाचारी छोड़ना, झूठ बोलना छोड़ना, पाप करना छोड़ना, ये पूर्ण रूप से संभव नहीं है। कम से कम परमात्मा के चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर ये भावनाएं संजो कि हम ऐसा कम से कम कर ही ले। क्योंकि सीधी सी बात है, जो जिसके पास नहीं होता वो उसी की तो भावना करता है। इसलिए कहा जा रहा है मेरी भावना मेरी बनाने का प्रयास करो। आज तक जो शब्दों में पढ़ते आए हैं, सुनते सुनाते आए हैं, उसमें से एकाध अक्षर तो भीतर उतारने का प्रयास कर लो। नहीं कर पाए,
नहीं कर पाए, जीवन की सच्चाई और जीवन की अच्छाई को हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उस चौथे छंद में कह रहे हैं कवि, पढ़ना है माँ, उस मेरी भावना के चौथे छंद को पढ़ते हैं, फिर करते हैं और एक एक शब्द पे चर्चा कि वह मेरी भावना मेरी कैसे बने। कितनी आज तक व्यक्ति ने भूल की, कितनी गलतियां की, अब उस गलतियों को और दोषों को सुधारने का मौका मिला है, समय मिला है, हम कैसे सुधारें, कैसे करें उन कसायों का विसर्जन और कैसे करें अपने आत्मा का अपने आत्मा से प्रदर्शन। पढ़ते हैं चौथे श्लोक को। अहंकार का भान रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती, कभी न ईर्षा भाव धर, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन, औरों का उपकार करो। इसमें से क्या क्या करते हैं आप लोग? इसमें से क्या क्या छोड़ा है आपने? अहंकार, क्रोध, माया, लोभ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ पाए, एक अंश में भी नहीं छोड़ पाए। थोड़ी सी हमारी अहंकार की पुष्टि नहीं होगी तो हम ऐसे आग बबूला हो जाते हैं कि हमसे काहे नहीं पूछी, हम तो कर लेते। क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? ये तुम्हारी क्रोध, मान, माया, लोभ की परिणति ही अनादि से संसार में तुम्हें परिभ्रमित कर रही है। अन्य दूसरा कोई नहीं है राजू डॉक्टर साहब कि तुम्हें संसार में पापों से बांधा है, कर्मों से बांधा। पूछ रहे थे ना प्रश्न, कोई दूसरा तुम्हें बांधने वाला नहीं है। संसार में अगर तुम्हें बांध के रखने वाला कोई है तो वह तुम्हारा स्वयं का गुरूर है, अहंकार है। ये जितने जितने कर्मों की पकड़ है, जकड़ है, वे मात्र स्वयं के भीतर की अकड़ के कारण है। जब तक अकड़ते रहोगे, जब तक अकड़ते रहोगे, जब तक अहंकार को और कषाय को जकड़ते पकड़ते रहोगे, तब तक संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। कभी ना कभी हमें उस अहंकार का विसर्जन करना होगा। पर क्या करें, उस अहंकार को पकड़कर, अहम को पकड़कर हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से अंधकार में कर चुके। सामने की वस्तु ही नहीं दिखती, सत्य ही नहीं दिखता। जैसे अंधकार में कोई भी कितनी छोटी बड़ी वस्तु हो दिखाई देती है? नहीं दिखती, नहीं दिखती। जब तक कमरे में या कहीं किसी स्थान पर उजाला नहीं है, तब तक वह सामने वाली बड़ी सी बड़ी वस्तु भी नहीं दिखती।